हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे श्री कृष्ण कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का अलंकार। ठीक है, अलंकार पढ़ेंगे अपन। और ये अलंकार वाला टॉपिक है ना, जो कि आपका MPPSC के मेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, MPPSC मेंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम समय को लीड करते हुए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का अलंकार। ठीक है, अलंकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MPPSC मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि MPPSC की 5 यूनिट में हिंदी आती है। ठीक है, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात, अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को, ठीक है, अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार ठीक है, आभूषण व्यक्ति के काव्य के लिए बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है, जबकि बढ़ाता है, ये मतलब जो आभूषण होते हैं ना, जो आभूषण होते हैं, जो व्यक्ति की बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति रहता है, आभूषण होते हैं जो व्यक्ति के क्या बाहरी सौंदर्य वेशभूषा को बढ़ाता है। ठीक है, जबकि काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय के आचार। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय के आचार किसे माना जाता है? तो भामे को माना जाता है। ठीक है, ये अलंकार संप्रदाय के आचार है। कौन है? भामे। ठीक है, डांडी के अनुसार। ठीक है, जो महर्षि है ना डांडी, उनके अनुसार देखिए अपन अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो काव्य शोभकरण ध्वनि अलंकार मन प्रचंते, अर्थात काव्य की शोभा कारक तत्व अलंकार है, जो कि काव्य की शोभा तत्व क्या है? अलंकार है। ठीक है, किसके अनुसार पढ़ा करने? महर्षि डांडी के अनुसार। ठीक है, काव्य शोभा करम ध्वनि अलंकारमन। ठीक है, प्रचंते, अर्थात काव्य की शोभा कारक तत्व, काव्य की शोभा कारक तत्व अलंकार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूषण के अनुसार, जो कि महर्षि भूषण है ना, उनके अनुसार। तो भूषण के अनुसार, भूषण बिनु न विराजही। ठीक है, भूषण बिनु न विराजही कविता वनिता मित्य। ठीक है, इसमें भूषण ने क्या कहा है कि भूषण बिनु न विराजही कविता बिनु मित्य। ठीक है, कविता आ जाएगी इसमें, और वनिता और मित्य। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम, अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, अलंकारों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी संख्या को अलग अलग अपने मत के अनुसार बताया है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, हम अलंकारों में मतलब किसने कितने अलंकार बताए हैं। ठीक है, चलिए, अनेक विद्वानों ने अलंकारों की संख्या भिन्न भिन्न बताई है। ठीक है, जो कि अनेक विद्वान है ना, उन्होंने अलंकारों को क्या संख्या को भिन्न भिन्न बताया, यानी अलग अलग बताया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भरत मुनि। ठीक है, तो भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? चलिए हम बात करते हैं। तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 4। ठीक है, जो कि भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार है? तो 4। ठीक है, 4 है। ठीक है, इसके बाद में भामे के अनुसार, भामे जो कि भामे है ना,
हमें अपने अलंकार संप्रदाय के आचार्य, ठीक है, कौन है? भामे। अलंकार संप्रदाय के आचार्य पढ़ा था हमने, भामे, ठीक है। तो भामे काव्य अलंकार में 48 यानी 48 बताया गया है, ठीक है। क्योंकि अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामे हैं, उनमें कितना बताया गया है? 48, ठीक है। इसके बाद रुद्रष्ट ने, महर्षि रुद्रष्ट ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? ठीक है। तो अलंकार सार संग्रह बताया है इन्होंने, महर्षि रुद्रष्ट ने, ठीक है। इन्होंने अलंकारों की संख्या बताई है 78 यानी कि 78, ठीक है, 78 बताई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम जयदेव, महर्षि जयदेव ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो ठीक है, जयदेव चंद्रलोक, ठीक है, जयदेव चंद्रलोक ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? 100 यानी कि 100, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं महाकवि भूषण, जो कि अभी महाकवि भूषण अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो महाकवि भूषण शिवराज भूषण, इन्होंने कितनी बताई है अलंकारों की संख्या? 105, ठीक है। इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? 105, ठीक है। इसके बाद पंडित जगन्नाथ और रस गंगाधर, ठीक है, पंडित जगन्नाथ और रस गंगाधर, इन्होंने अलंकारों की संख्या 191 बताई है, ठीक है। कितनी बताई है? 191, 191, ठीक है, 191। तो हम बात कर लेते हैं अलंकारों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो अलंकारों के प्रकार, ठीक है। तो अलंकारों को, ठीक है, हम बात कर लेते हैं अलंकारों को मुख्यतः, ठीक है। तो अलंकारों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है शब्द अलंकार, ठीक है, दूसरा है अर्थ अलंकार, ठीक है। मुख्यतः अलंकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, ठीक है। एक तो शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सामंत अलंकार, ठीक है। तो सामंत अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, ठीक है, 3 भागों में। एक तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। शब्द, अर्थ और उभय अलंकार, ठीक है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं अब शब्द अलंकार, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार में हम इसकी परिभाषा बताएंगे शब्द अलंकार, ठीक है। तो जो अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है, ठीक है। जो अलंकार किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से, ठीक है। इसमें लिखा रहा है शब्द, ठीक है। तो शब्द यानी क्या हुआ है? शब्द, ठीक है। तो जो अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है, ठीक है। ये लिखा रहा है इसमें, अपने लिखी इसकी परिभाषा लिखी है शब्द अलंकार की, ठीक है। जो अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है, ठीक है। उन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है। इनके अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और क्रमोक्ति अलंकार आते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अपन किन किन को पढ़ने वाले हैं? ठीक है, तो शब्द अलंकार के अंतर्गत देखो अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे अपन अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, ठीक है। फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और इसका तीसरा श्लेष अलंकार, फोर्थ नंबर पे वक्रोक्ति अलंकार और 5 नंबर पे क्रमोक्ति अलंकार, ठीक है। ये हम इसमें शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब इसमें अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अलंकारों का जो अनुप्रास अलंकार है ना,
अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार को अलंकारों का पिता कहा जाता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार को अलंकारों का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगर आप यूँ बोलेंगे कि माता किसको कहा जाता है, तो उपमा अलंकार को उपमा अलंकार को, ठीक है। उपमा जो कि उपमा अलंकार है ना, उपमा अलंकार को अलंकारों की माता कहा जाता है, ठीक है। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं पीछे, ठीक है। तो यहाँ से अभी अपन पढ़ रहा है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को अलंकारों का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है। अनुप्रास शब्द में 2 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अनुप्रास शब्द में कितने उपसर्ग है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अनुप्रास शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। अनुकोमा प्रा, ठीक है। अनुकोमा प्रा, अनुप्रास शब्द में कितने उपसर्ग है, 2। अनुकोमा प्रा, ठीक है। इसका यानी अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण की समीपता, ठीक है। तो अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ण की समीपता। समीपता यानी होता है बगल बगल में, ठीक है, समीपता। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा है कि जिस अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति लगातार, ठीक है, लगातार व बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, जिस अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति लगातार या बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण यानी कि समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए, वर्ण यानी होता है आगे का शब्द, ठीक है, वर्ण यानी कि ये ठीक है, ये वर्ण है। तो क्या है, जिस अलंकार में एक बार मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आया करें। जिस अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति लगातार, ठीक है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति यानी एक वर्ण, ठीक है, किसी भी इसमें ये वर्ण है, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति लगातार व बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। तो इसमें हम देखिए, नोट करके यहाँ पर लिखिए, नोट, ठीक है। इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, आप देखिए, चा 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 चा, ठीक है। इसमें किस कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। चा वर्ण की आवृत्ति एवं लगातार आया है, ठीक है। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। ये तो होगी अपनी अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन। चलिए तो हम अब पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए आप। एक तो होता है छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा होता है वृत्त अनुप्रास अलंकार, तीसरा लाट अनुप्रास अलंकार, और होता है चौथा अंत्य अनुप्रास अलंकार, और 5वां होता है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, ठीक है। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए आप सभी, छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है।
तो छेका अनुप्रास अलंकार में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे छेका अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के जिस वेद में, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के जिस वेद में वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के जिस वेद में वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। वहां पर कौन सा छेका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के जिस वेद में वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कनक कुसुम बैंकर वाली, ठीक है, ये कनक कुसुम बैंकर भारी, ठीक है। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है? तो क वर्ण की, ठीक है, ये क वर्ण की, ठीक है। कनक कुसुम बैंकर वाली, तो क वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं वृत्तानुप्रास अलंकार, ठीक है।